सो वेलकम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे एंड आपने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। वैसे मार्केट आज बहुत ज़्यादा ट्रैपी था, फ्राइडे का मार्केट था। बट कहीं थोड़े थोड़े जो है ट्रेड्स दिए हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिए हैं, जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे एज अ बिगनर है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, छोटे प्रॉफिट्स निकाल सकता है एंड उसके साथ वो सेफ एग्जिट वहाँ पे कर सकता है। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ भी आई है बैंक निफ्टी में, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेड किया होगा, वो ये है कि लॉट साइज जो है अब कम हो गया है, 25 से 15 हो चुका है, राइट। सो एक बहुत अच्छा एक इसका एडवांटेज है बिगनर के लिए, जो एक सिर्फ सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं, उनके लिए स्पेशली, कि अगर वो अपने लॉट को साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वह भी वो 2 लॉट जो है वहाँ पे ले सकते हैं, अगर वो अपने सेटअप पे बहुत ज़्यादा उनको भरोसा है। क्योंकि इसलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। अभी भी अगर आप देखेंगे, वैसे कि बैंक निफ्टी का ऐसे चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने से पहले आप जब भी सिस्टम ओपन करते हैं, तो अपने जो लेवल्स है ना, वो वहाँ पे जो है आप ड्रॉ कर लीजिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में। जब भी आपके लेवल्स टच होंगे या ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो आपको वहाँ पे जो है प्रॉपर्ली पता चलेगा कि ये लेवल मेरा ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, जो भी मार्केट के लेवल्स होंगे। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जो लेवल्स हैं वो मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है आज, राइट, तो मार्केट ने मोमेंटम कैंडल बनाई है, एक कॉल साइड का ट्रेड दिया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रीवियस हाई होता है या फिर प्रीवियस लो होता है, स्विंग लो होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका इंपॉर्टेंस होती है उनकी मार्केट में, राइट। तो यहाँ पे मोमेंटम के साथ उसने जो है सेकंड कैंडल में ही ब्रेक कर दिया था, उसमें ट्रेड बना था। हालांकि वो ट्रेड मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था। आज फ्राइडे भी था। फ्राइडे में प्रीमियम जो है इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस रहती हैं, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है उस टाइम पे। जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक शॉर्ट भी अपलोड करा था, अगर आप चेक करेंगे। मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा था, अगर आपका सेटअप आ रहा है तो डबल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लें, अदरवाइज ट्रेड ना करें, बेटर रहेगा, आपकी कैपिटल जो है सेफ रहेगी, राइट। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे ना, तो एक शूटिंग स्टार बनाया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट अगले ही कैंडल में नीचे आ गया। अब आप चेक करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पर एक लेवल बनाया मार्केट ने, राइट, एंड उस लेवल को ब्रेक करा। ब्रेक करके एक सपोर्ट था यहाँ पर, तो सपोर्ट का ब्रेक होना ज़रूरी था, राइट, क्योंकि इतने से एरिया में, इतने से जो यहाँ पे जो ये लेवल से इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बन पाता, राइट। कोई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आता है एंड उसमें कंफ्यूजन नहीं बहुत था, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे ना, तो अराउंड 10:15 से लेकर 11:50 तक मार्केट जो है एक ही जगह रहा है, राइट। एक ही लेवल में, जो ऊपर यहाँ पर एक उसने रेजिस्टेंस बना लिया था, इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक नहीं किया, टच टच कर रहा था, बार बार नीचे आ रहा था, टच कर रहा था, बार बार नीचे आ रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कैसे जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं, जो एक लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो एक छोटा सा पॉइंट ले स्टार्टिंग में, राइट। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक छोटी सी अपना टारगेट बनाना है। लाइक अगर उन्होंने कोई भी ऑप्शन पर जो है बाय किया है, राइट, कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए, जिस साइड के लिए भी किया है, तो उसमें आप एक टारगेट बना लीजिए। पहले अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद, अगर आपने पेपर ट्रेडिंग करी है, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आप दोबारा से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं अपना रियल अमाउंट इन्वेस्ट करके, तो उसमें एक टारगेट लगा लीजिए कि आप एटलीस्ट उसमें 10 पॉइंट लेंगे, प्रीमियम के 10 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, एक अपना लिमिट बना लीजिए। अगर आपकी जो आपका प्रिडिक्शन है, या फिर आपका आपका जो सेटअप है, वो बहुत प्रॉपर्ली वहाँ पे उसमें जो आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, तो आप उसमें करिए, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा बड़ा टारगेट रखिए, नहीं, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है, तो आप एटलीस्ट बिगनर के लिए 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, ये अपना टारगेट रखिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, प्रीमियम के 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ना, तो प्रीवियस जो था यहाँ पर, ये सपोर्ट बन रहा था, तो इस सपोर्ट पे मार्केट आया, ऊपर से मार्केट, फिर यहाँ पे ना अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर मार्केट ने, मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया था, मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेक किया, राइट। तो सिंपल फंडा है, अगर ब्रेक कर रहा है किसी चीज़ को, वहाँ पे ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करके दोबारा जा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। इसी जिस कैंडल से वहाँ पे मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ, उसको हम जो है अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 68 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था इंडेक्स में, राइट, एंड 1:1 का अगर टारगेट रखें यहाँ पे, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हमारा एंट्री बनती, यहाँ पे कहीं एंट्री बन जाती, और ये जो ट्रेड था हमारा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता, एंड 1:1 का टारगेट आराम से इजीली हो जाता है यहाँ पे, राइट। यहीं पे एक ही कैंडल ने आपको टारगेट दे दिया। आपको कितने पॉइंट्स मिले? अराउंड 65 पॉइंट्स, राइट। 65 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिले हैं, तो प्रीमियम में आराम से आपको 20 to 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं मिनिमम, अगर आप 10 पॉइंट्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये बताया था कि बैंक निफ्टी के जो लॉट साइज है वो हो गया है छोटा, अब वो हो गया है 15 का। तो उसमें फायदा क्या है बिगनर्स के लिए? अगर आपको कोई सेटअप बन रहा है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं अपने लेवल्स पे, तो उसमें क्या है, आप 2 लॉट ले सकते हैं आप,
अभी आज तक आप 25 जो है उसमें आपका साइज़ हुआ करता था, अब वो 30 हो जाएगा अगर आप 15-15 के 2 लेंगे तो। 5 ही आपका जो है आप उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? 5 शेयर्स का आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। बट आप क्या करेंगे? आपने 1 लॉट लिया, 1 लॉट में आपने 10 टू 20 पॉइंट्स निकाले एंड जो सेकंड लॉट है आपका उसको आपने ट्रेल कर लिया कॉस्ट टू कॉस्ट। सीटीसी आपने उसे ट्रेल करा, अगर वो नीचे जाता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपका 1 का प्रॉफिट आ ही चुका है, जो सेकंड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे 0 में निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ईज़िली टारगेट हो गया था एंड उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाई। अब अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बनाई, मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जाता रहा। यहाँ पे कहीं अगर आप चेक करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक लेवल बनाया था यहाँ पर, राइट? बहुत देर मार्केट यहाँ रुका, ब्रेक डाउन किया लेकिन उसमें भी नीचे नहीं गया, अच्छी मूवमेंट नहीं बनाई एंड उसके बाद दोबारा ऊपर जाने लगा, राइट? तो यहाँ पे इस लेवल जो ये लेवल है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था मार्केट का। ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेड यहाँ पे भी लिया था मैंने, जिसमें मार्केट ने यहाँ इसे ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद अपना थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था यहाँ पर, राइट? क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा अप से अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहा था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया एंड उसके बाद 1:1 का टारगेट आप इज़िली देख पा रहे हैं, हो गया था। बहुत जल्दी हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। प्रीमियम में पॉइंट्स भी अच्छे खासे बढ़ गए थे एंड उसमें अपना सेफली टारगेट बुक करा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब कन्फ्यूज़न हो तो अगर आप और ट्रेड लेना है, अगर आपको ट्रेड लेना है, आपका सेटअप बनना है, तो उसमें आप मिनिमम अपना पॉइंट लगा लीजिए कि 10 पॉइंट मैं लूँगा और उसके बाद मैं, अगर मेरे पास और क्वांटिटी है तो आप जो है वहाँ पर अपनी और क्वांटिटी को ट्रेल करिए। नहीं है, एक लॉट है तो आप सिर्फ वॉच करिए, अपनी स्ट्रेटजी को देखिए कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी वर्क कर रही है। तो ये सिंपल था, राइट? सो यहाँ पे अब आप चेक करेंगे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कई बार इस लाइन को टिप कर रहा था, राइट? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा था? अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगाते हैं, राइट? ये तो अपनी स्ट्रैटेजी है 1 मिनट की, इसलिए वहाँ पे चेक करना पड़ता है। एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। यहाँ ये मैंने बहुत पहले ही यहाँ पे मार्क कर ली थी कि यहाँ से मार्केट ज़रूर रिजेक्शन लेगा एंड देखिए एग्ज़ैक्ट उसी लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया। अपना एक बहुत अच्छा ट्रेड बना वहाँ पर और ये देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कहीं ट्रेड बना था, राइट? उस ट्रेड ने बहुत घुमाया, प्रॉफिट दिया, थोड़ा-सा प्रॉफिट दिया लेकिन बहुत घुमा के दिया एंड उसमें अगर आप देखेंगे ना, मैंने वो 5 मिनट में ही करा था, 1 मिनट के में नहीं करा था, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, चार्ट को अगर रीड करते हैं अच्छे से तो मार्केट ने इतना बड़ा एक रेड कैंडल बनाया, ये सारी जो मूवमेंट थी ना एक ही कैंडल में खत्म कर दी। अब धीरे-धीरे 1, 2, 3, 3 छोटी-छोटी कैंडल बनाई, फिर एक मूवमेंट दिया। यहाँ पे एंट्री आई हमारी, राइट? जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री आ गई। अब सेम चीज़ वही दोबारा करी, 1, 2, 3, 3 कैंडल दोबारा बनाई एंड फिर ब्रेक करता हुआ चला गया एंड जो मेरा टारगेट था वो अराउंड यहाँ तक का था। हालाँकि जो ट्रेड ने बहुत ज़्यादा जो है अप एंड डाउन करा था प्रीमियम को, तो मैंने छोटा-सा ही प्रॉफिट लेके वहाँ पे निकाल दिया था एंड टारगेट हिट नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा प्रीमियम में स्पाइक आ चुका था। क्योंकि 3 पीएम हो गया था, राइट? 3 पीएम हो गया था तो जो 300 वाला ऑप्शन था वो 370 जा चुका था। तो 370 जब जा ही चुका था तो आप ऑब्वियसली अपना जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। टारगेट को आप नहीं देखते अगर प्रीमियम भी इतनी तेज़ बढ़ रहे हैं तो, राइट? एंड उसके बाद जो है मार्केट ने रिवर्सल किया एंड मार्केट दोबारा से इसी लेवल से दोबारा ऊपर चला गया है। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है देखने की, वो ये होती है कि अगर आप चार्ट को रीड कर रहे हैं ना, तो उसके लेवल मार्क करके रखिए। लेवल मार्क करके रखिए। कभी भी डायरेक्ट, अगर आप कितने भी रिस्की ट्रेडर हैं तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, इसलिए स्पेशली ब्रेकआउट पे कभी भी डायरेक्ट विदाउट, जब तक वो रीटेस्ट नहीं करता है तब तक आप उसमें ट्रेड ना लें। रीटेस्ट करता है आप डेफिनेटली ट्रेड लें, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, राइट? ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा एंड उसके बाद वो रीटेस्ट नहीं करेगा। कई लोग उस लेवल पे जो है ट्रेड ले लेते हैं एंड वहीं पर मार्केट क्या करता है, वहीं पे जाके, अब ये चीज़ देखेंगे ना आप, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे कहीं किसी बहुत लोगों ने यहाँ पे जो है एंट्री ली होगी, एक कैंडल ने पूरा स्टॉप लॉस सबका खत्म कर दिया एक ही कैंडल में। सो रिटेस्ट जब तक नहीं करता है मार्केट, उसके बाद अपना एक टारगेट बना लीजिए कि ये टारगेट पे मुझे वहाँ पे निकल जाना है। अपनी 80% क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से भी करते हैं तो 80% क्वांटिटी को मुझे एग्जिट कर देना है। रिमेनिंग क्वांटिटी को अब मैं सी टू सी मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट जो है यहाँ पे ट्रेल करूँगा, जिससे आपको अगर बहुत ज़्यादा कुछ मिलना होगा आगे बड़े टारगेट्स के लिए आप जा पाएंगे। अगर नहीं भी मिलता है तो वहाँ पे आप इजीली अपना जो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने लिया, इस कॉस्ट पे वो आप सेफ एग्जिट कर देंगे एंड स्टिल आप उसमें प्रॉफिट में रहेंगे।
सो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एक अच्छे ट्रेडर के लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, कि अगर आप अपना रिस्क और अपना टारगेट पहले ट्रेड लेने से पहले ही डिफाइन कर लें कि मैं इतना टारगेट लूंगा या फिर इस लेवल के ऊपर मैं निकल जाऊंगा। अगर एसएल मेरा एसएल है कि मैंने जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया था, राइट, मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी, और एंट्री बनी थी जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट भी ले रहा हूँ, तो वो 1-2 पॉइंट पीछे छू कर आ गया। फॉर एग्जाम्पल 310 में मुझे एग्जिट करना है, तो 308 पे आया और दोबारा उसने जो है वापस गया, एंड वापस गया तो 270 तक गया। बट लेवल क्या था, लेवल ये था कि अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, एंड बार बार मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा भी कर रहा था क्योंकि बार फिर नीचे गया, राइट, फिर तो नीचे जाते ही रहा, तो स्टॉप लॉस छोटी करने की जरूरत पड़ी। वहाँ पे जो है अपना टारगेट आ गया, टारगेट अपना इजीली बुक करा, एंड टारगेट बुक करते ही प्रीमियम ने बहुत अच्छा ज़्यादा स्पाइक मारा, बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी होती या फिर एक लॉट से ज़्यादा लिया होता तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है ट्रेल कर सकता था। बट नो इश्यूज, आगे कई बार ऐसे मौके मिलेंगे तो आगे भी कर सकते हैं। तो बताने का मीन जो यहाँ पर मेरा मोटिव था वो ये है कि आप अगर 2 लॉट से ट्रेड करना शुरू करते हैं मंडे से तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मंडे से ना करें। मार्केट को एक बार देखें, मोमेंटम है मार्केट में, वॉल्यूम है, क्योंकि आज वॉल्यूम नहीं थी मार्केट में बिल्कुल भी। अगर वॉल्यूम है तो आप उसमें जो है डेफिनेटली 2 लॉट के साथ जा सकते हैं। पहले कोशिश करिए 1 लॉट के साथ ही करें, एंड उसके बाद जब लग रहा है ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ट्रेड पे तो 2 लॉट के साथ जाएं, एंड उसमें मिनिमम प्रॉफिट जो है बुक कर लें प्रीमियम में 10 to 20 पॉइंट्स के बीच में ही, एंड जो दूसरा लॉट है उसको आप ट्रेल करते रहें, थोड़े थोड़े ऊपर जाके ट्रेल करते रहें। डेफिनेटली आप उसमें बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 बार जाएंगे, लेकिन 10 में से 6 बार, 7 बार, 8 बार जो सेकंड लॉट है आपका वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। जब आपको लगेगा एक, हाँ, एक सफिशिएंट अमाउंट आ चुका है मेरे पास, लाइक 10 पॉइंट्स में मैंने एक लॉट बेच दिया था, अब ये 30 पॉइंट्स और ऊपर चला गया, तो आप सेकंड लॉट भी वहाँ पे जो एग्जिट कर देंगे। उसके बाद वो 50 जाए, 80 जाए, 100 जाए, डजेंट मैटर, आप अपना प्रॉफिट लेके सेफ एग्जिट हो चुका है, अभी अब आपके पास प्रॉफिट आ चुका है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है इसमें। अब लॉट साइज छोटा हो गया है तो इसका जो है फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, राइट। अपनी स्ट्रैटेजी जो आपके सेटअप्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर टेस्ट कर पाएंगे अब, राइट। जो बिगिनर्स हैं अब उनका अमाउंट भी कम हो गया, आप 5000 से भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली, राइट, क्योंकि अब 15 का लॉट साइज हो गया है, तो 4000 5000 के अंदर आपको एक लॉट मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 5000 आपने लगा दिया और उसका उसे जीरो कर लिया, ऐसा नहीं है। अपने सेटअप, ऑब्वियसली अपने सेटअप के ऊपर ही आप ट्रेड करेंगे, बट आप अब आपको 10,000 की जरूरत नहीं है, आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड अभी मैंने यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में भी पढ़ना शुरू करा है, राइट। सो ये भी, इसके बारे में भी वीडियोस बहुत जल्दी बताऊंगा। सेम है जैसा ये चल रहा है, सभी चीज़ें सेम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्पेशली फॉर बिगनर्स, राइट। यहाँ पे एक ट्रेड बना था, आई डोंट नो उस टाइम क्या हुआ, ट्रेड मैंने जैसे ही एंट्री ली वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, एंड उसने 20 पॉइंट्स की रैली दे दी वहीं पर। बट नो इश्यूज, अभी यहाँ पे इसके बारे में भी स्टडी कर रहा हूँ। सेंसेक्स में कभी मैं ट्रेड नहीं लेता, मोस्टली बैंक निफ्टी में ही लेता हूँ। अब सेंसेक्स का जो लॉट साइज है वो 10 का ही है, कम आपका कैपिटल लगेगा, एंड उसमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं इजीली, एंड जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो गया तो आप उसमें डेफिनेटली ज़्यादा लॉट्स भी बाय कर सकते हैं। सो ये था आज का ट्रेडिंग सेशन, राइट। सो अभी कल है वीकेंड, अभी यहाँ पे सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा, तो आपसे यही आपको बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ जो अपने आपका जो भी सेटअप है ना उसकी बैक टेस्टिंग करिए, उसको जो है देखिए कि आपके ये सेटअप कहाँ वर्क कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। चार्ट रीड करिए, आपको मंडे में अगर आप जब दोबारा बैठेंगे मार्केट में ना, तो आपको ये चीज़ फील होगी कि आपने चार्ट रीड किया है, तो उसके आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में आप बताइए आपको कोई भी इशू है, तो उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा अपने एंड से। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं चार्ट्स के जो है यहाँ पे लेवल्स जो है मार्क करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें जो है मैं अपडेट करता रहता हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ट्रेडर दोस्तों को आगे वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए उनको साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को हिट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो एक स्ट्रेटजी है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना पाऊँ संडे में, जो कि अगर वहाँ पे मैं बनाऊंगा तो डेफिनेटली जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि अपलोड कर पाऊँ जिससे आप उसे देख पाएँ। ओके, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। हैव अ गुड डे।